हम अब सभ्यता के ऊपर बोलेंगे। वैसे अपना हम पहले परिचय दे दें। मेरा नाम रामावतार दास है, पिता का नाम राधा सिंह। जन्मभूमि मेरा है सिकरौल, प्राचीन थाना था नवानगर, लेकिन वर्तमान में सिकरौल ही थाना बन गया है। जिला है बक्सर, बिहार। पहले का जिला था हमारा भोजपुर, कि नया जिला बहुत दिनों से बना हुआ है बक्सर। मैं वहीं, हमारा जन्मभूमि है। और हम आप लोगों को भारत के नहीं पूरे विश्व के सभ्यता के बारे में हम बताएंगे। देखो, सभ्यता जो है अपने मनमानी नहीं होता है। जो चाहे पहन ले, जो चाहे खा ले, जैसे मर्जी वैसे रह ले। अब मान लो उदाहरण में दे दूं, अब यहाँ जैसे आप रहते हो पतला वस्त्र पहन करके, अभी आ जाओ बद्रीनाथ, केदारनाथ या गंगोत्री, जमुनोत्री, क्या वहाँ भी ऐसे रह सकते हो? वहाँ ऐसे नहीं रह सकते हो। वहाँ के लिए आपको गर्म वस्त्र चाहिए ही चाहिए, कोट चाहिए, ऊनी पजामिया चाहिए या ऊनी पैंट चाहिए, ऊनी कंबल चाहिए, सारा यानी सब ऊनी होना चाहिए, गर्म चाहिए। क्यों? कि वहाँ का जलवायु अलग है, ठंडा प्रदेश है, बर्फीला क्षेत्र है, इसलिए मनमानी कहीं चल नहीं सकता है। जैसे भोजन को ही ले लो, भोजन भी सभ्यता में ही आता है। देखो, भोजन भी विद्वानों के अनुसार, जो डॉक्टरों सिद्धांत है भोजन के, जो भोजन चिकित्सा के बारे में जानते हैं, वो बता रहे हैं कि हर मौसम का, हर ऋतु का भोजन अलग अलग होता है। ऋतु कितने दिन का माना जाता है? मात्र 2 महीने का। हर ऋतु का भोजन अलग अलग है। इसी तरह से सभ्यता जो है, कपड़े के ऊपर हम बता रहे हैं आपको। हर जगह का कपड़ा, हर देश का, हर क्षेत्र का कपड़ा अलग अलग है। अभी आप लोग गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ का, बद्रीनाथ का उदाहरण दिया। इसी तरह से हर देश का, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, यूरोप हो या जर्मनी हो, चीन हो, वो ठंडा प्रदेश है। ये जैसे वहाँ आप लोग देख रहे हो, वहाँ लोग कोट पहनते हैं, पैंट पहनते। यही कारण है कि वहाँ पैंट का ये कारण है कि बाहर का ठंडा हवा अंदर प्रवेश न करे। गोलाकार होता है नीचे का हिस्सा, दोनों पैरों का गोलाकार होता है। धोती लोग यहाँ क्यों पहनते? ताकि ठंडा हवा हर समय शरीर में लगता रहे। हवा लगता रहेगा तो पसीना नहीं होगा, पसीना सूख जाएगा। और पैंट में ये बात है, पसीना होता है, पसीना सूखता नहीं। और गर्मी के दिनों में लोग पैंट पहने रहते हैं, उससे क्या होता है? चर्म रोग होता है, खुजलियाँ होती है। खुजली का यही कारण है। आज हमारे जवानों में देखोगे सबको खुजली है। शायद ही कोई जवान बचा होगा, बहुत अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखता होगा तो खुजली से बचा होगा। सभी लोग खुजली से परेशान हैं। देखो, ये गर्मी का प्रभाव है। हाँ, गर्मी छोड़ करके ठंडे के दिनों में पैंट पहनो, कुछ नहीं होगा, कोट पहनो, कुछ नहीं होगा। लेकिन बताओ, इस समय में क्या ठंडा में, ये गर्मी में, क्या कोट पैंट पहनना जरूरी है? तो कोट पैंट पहनोगे तो गर्मी तो होगा ही, उससे नाना प्रकार की बीमारियां बनेगी। देखो, मौसम के हिसाब से वस्त्र पहनना चाहिए, प्रदेश के हिसाब से वस्त्र पहनना चाहिए। जिस प्रदेश में जाओ उस हिसाब से वहाँ रहो, का वहाँ का कपड़ा पहनो। ठंडे प्रदेश में जाओ तो ठंडे कपड़ा पहनो, गर्म कपड़ा पहनो। गर्म प्रदेश में आओ तो गर्म वाला कपड़ा पहनो, जिससे शरीर में हवा लगे। गर्म कपड़ा न पहन करके सूती वस्त्र पहनो, पतला वस्त्र पहनो। अब ये न कि यहाँ गर्मी की क्षेत्र में गर्म वस्त्र पहनो। गर्म वस्त्र का मतलब ऊनी वस्त्र। अब ये नहीं कहा समझना कि हम ये बात बता रहे हैं। ध्यान रखना, कभी भी आप लोग प्रदेश के हिसाब से कपड़ा पहनोगे, आप लोग सुरक्षित रहोगे। ये प्रदेश के हिसाब से, ठंडा और गर्म के हिसाब से कपड़े का निर्धारित हमारे पूर्वजों ने किया है। वहाँ के पूर्वजों ने जो निर्धारित किया, वहाँ के मौसम के हिसाब से निर्धारित किया है। यहाँ के मौसम के हिसाब से यहाँ के पूर्वजों ने हमारा वस्त्र निर्धारित किया है, भोजन निर्धारित किया है। यहाँ का भोजन वहाँ नहीं चल सकता और वहाँ का भोजन यहाँ नहीं चल सकता। यहाँ का कपड़ा वहाँ नहीं चल सकता, यहाँ का कपड़ा वहाँ नहीं चलेगा, वहाँ का कपड़ा यहाँ नहीं चलेगा। जैसा जलवायु के ऊपर सब कपड़ा निर्धारित है। अब देखो, कोट है, वहाँ का है, ठंडे प्रदेश का है, ऊनी कोट होता है, ऊनी पैंट होता है,
टाई होता है। टाई का दो कार्य है। देखो, पहला कार्य है कुर्ता का कॉलर उठा करके कॉलर के नीचे से टाई बंधा जाता है सटा करके कि कुर्ता का कॉलर गले से सटा रहे, जिससे कि ठंडा हवा अंदर प्रवेश न करे, शरीर को हमारे ठंडा न लगे, हमारे शरीर को ठंडा से बचाए। दूसरा काम, टाई का अगला हिस्सा चौड़ा होता है। टाई अगला हिस्सा चौड़ा होने का कारण ये है, वहाँ लोगों को हर समय जुकाम बना रहता है, वो टाई से लोग नाक पोंछने का कार्य करते हैं। टाई का दो कार्य। टाई देखो फैशन नहीं है, अगर फैशन समझ रहे हो, कुछ लोगों का कहना है, जानते हो ये पढ़े लिखे का पहचान है, जो शिक्षित लोग पहनते हैं, जो शिक्षित होता वो लोग पहनते, तब देखते हो कि मूर्ख, जो मूर्ख है इनको कुछ आता जाता नहीं, वो भी टाई पहने हुए हैं शिक्षित बनने के लिए। भाई अगर टाई बांधने से शिक्षित हो जाना है तो विद्यालय कॉलेजों में क्यों जाते हो, क्यों समय बर्बाद करते हो, क्यों पैसा बर्बाद करते हो? टाई बांध लो, विद्वान बन जाओ। लोग कहते विद्वान होने का पहचान है, इसलिए हमने टाई बांध लिया। अरे भाई विद्वान हो नहीं, विद्वता अलग चीज़ है, टाई अलग चीज़ है। कोई भी कपड़ा हो, कपड़ा से शिक्षा से कोई संबंध नहीं है। कपड़ा शरीर को ढकने के लिए होता है और शिक्षा अलग है। शिक्षा को आपको प्राप्त करना होगा किसी योग्य शिक्षक से, तो आप व्यक्ति वो शिक्षक के पास रह करके उस आप भी शिक्षक बन सकते हो, विद्वान बन सकते हो। ये नहीं कि हम टाई बांध लिए, कोई कपड़ा ऐसे विद्वान पहना है, उसका कपड़ा को हम पहन लिए तो हम विद्वान हो गए। ऐसा सोचना समझना बहुत बड़ी मूर्खता की बात है। इसलिए आप लोग भ्रम छोड़ दो, कपड़े से कोई लेना देना नहीं है। भोजन भी है इसी तरह से, ठंडे प्रदेश के हिसाब से, गर्म प्रदेश के हिसाब से भोजन निर्धारित किया हम सबके पूर्वजों ने। वहाँ के लोग भी ऐसे निर्धारित किए, यहाँ के लोग भी ऐसे निर्धारित किए। हर मौसम का, हर ऋतु का भोजन अलग अलग है। भोजन होना चाहिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नहीं, स्वाद के दृष्टिकोण से नहीं, भूल हो गया, गलती हो रहा है। स्वाद के दृष्टिकोण से नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। जो शरीर जो भोजन शरीर को स्वस्थ रखे, निरोग रखे। आप स्वस्थ नहीं रहोगे तो क्या कर सकते हो? हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भोजन करना चाहिए, जो शरीर के लिए सुरक्षादायक हो, शरीर को जो स्वस्थ रखे वो भोजन करें। हम आप लोग भोजन करें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कभी नहीं भोजन करना चाहिए। आज स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भोजन करने का ही नतीजा है कि लोग स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भोजन करते हैं। शरीर जो मोटा हो जाता है, चर्बी बढ़ जाती है, तो लोग रामदेव के पास जाते हैं, वहाँ दंड बैठक करते, कसरत करते, व्यायाम करते। यहाँ अगर घरों में कहा जाए भाई व्यायाम करो, कसरत करो, तो लोग मूर्खों का काम समझेंगे। कसरत करने का तो लोग मूर्खों का काम ही समझ लिए। भाई मूर्खों का कार्य है दंड बैठक करना, कसरत करना, ये तो बेकार की बात है। लेकिन जब मोटे हो जाते, ये परेशानियां होने लगती है, तो जाते हैं तो रामदेव क्या करते, यही तो करते, व्यायाम कराते, कसरत कराते, दंड बैठक खुद करते, लोगों से कराते। दंड बैठक घर ही करो ना, पहले से करो, बचपन से करो। पहले अखाड़े होते थे, अखाड़े में लोग कुश्ती लड़ते थे, अखाड़े में लोग जाते पहले पहल तो तेल मालिश करते थे। तेल मालिश करने के बाद सभी हमारे यहाँ के पहलवान लेकर के शरीर में मिट्टी मालिश करते थे। देखो, मिट्टी में एक रोग को नाश करने का क्षमता नहीं, मिट्टी के अंदर अनेकों रोगों को समाप्त करने का क्षमता है। मिट्टी मालिश करने से बहुत से रोग दूर होते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां दूर होती हैं। इसलिए लोग हमारे पहलवान मिट्टी मालिश करते थे। मिट्टी के अंदर देखो सभी औषधियां हैं, हर तरह के विटामिन हैं, हर तरह के तत्व हैं, सभी कुछ मिट्टी में भरा हुआ है, कोई चीज़ से खाली नहीं है। हर तरह का विटामिन, हर तरह का खनिज मिट्टी के अंदर है। वो खनिज जो है, दवा के अंदर क्या मिलता है? किसी में कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा, आयरन मिलेगा, कॉपर मिलेगा, ये क्या बोलते हैं, जिंक मिलेगा, ये सब जो है उसमें मिलता है दवाइयों में। फिर इसका टैबलेट खाते हो, सिरप पीते हो, इंजेक्शन लेते हो, वो मालिश करो ना, सब तो उससे पूर्ति होगा। सारा विटामिन उसमें है। देखो सूर्य के किरण में जैसे क्या है, विटामिन डी है। इसी तरह से मिट्टी के अंदर सारा विटामिन इसके अंदर भरा हुआ है। फसलों के अंदर, फलों के अंदर विटामिन कहाँ से आता है? मिट्टी से, वायु से, सूर्य के किरण से तो आता है। सूर्य की किरण में बैठो, सूर्य की किरण में थोड़ा रहो, काम करते हो तो मेहनत करते हो सूर्य की किरण में, तो ठीक है, विटामिन डी भरपूर है। नहीं तो विटामिन डी अलग से लेना पड़ेगा। धूप में बैठो, मेहनत करो और अच्छा फल खाओ, तो
अच्छा, उससे अच्छा है कि मिट्टी मालिश करो। सब मिट्टी से ही पूर्ति हो रहा है। पहले के लोग हिस्ट पुष्ट थे, मजबूत होते थे, निरोग होते थे, कारण कि मिट्टी देह में मालिश करते थे, भर पेट जल पीते थे। अब तो लोग जल भी कम पीते हैं, तो जल को लोग क्या समझते हैं? बेकार का चीज़ है। बेकार का चीज़ है। शरीर को स्वस्थ रखने में जल का 1 नंबर का हाथ है। इसलिए आप लोग जल को ज़्यादा सेवन करो और कसरत करो, मिट्टी मालिश करो, तेल मालिश करो। आजकल तो लोग तेल छूना भी पसंद नहीं करते। तेल को लोग तो गलत मानने लगे। तेल तो गाँव वाले लोग लगाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ के लोग पहले सरसों का तेल मालिश करते थे। और मालिश जो है एक चिकित्सा है। इसके विषय में प्राकृतिक चिकित्सा पुस्तक में उठा करके देखो। मालिश से नाना प्रकार की बीमारियां दूर की जाती है ना। जल से नाना प्रकार की बीमारियां दूर की जाती है, मिट्टी से नाना प्रकार की बीमारियां दूर की जाती हैं। एक नहीं अनेक रोगों को दूर करने का क्षमता मिट्टी में है, जल में है, सूर्य के किरण में है। सूर्य के किरण में जो है बोतल रख कर के वैद्य लोग क्या करते हैं? हर रंग के अलग अलग 7 प्रकार के 8 प्रकार के रंग का बोतल रखते हैं। बोतल में पानी भर कर सूर्य के किरण में रख देते हैं। वो पानी रोगी को देते हैं पीने के लिए। तो देखो, आप लोग कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने प्राचीन काल के हमारे पूर्वजों के बताए हुए मार्ग से चलो। यही हमारे सभ्यता संस्कृति है, और इस हिसाब से चलोगे तो आप लोग स्वस्थ रहोगे। कपड़ा जो है पूर्वजों के बताए हिसाब से पहनो। देखो, भारत में पगड़ियाँ बांधी जाती थी। जैसे अभी गुजरात राजस्थान में है, पंजाब में है, सिख लोग पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी जो है केवल लोग आज क्या समझ लिए? गंवारों का है। अरे भाई, लोग अपने शरीर सुरक्षा के नियम से हमारे सबके पूर्वजों ने ये सब निर्धारित किया था। हर जगह जगह का कपड़ा अलग अलग है। गुजरात के कुछ हम यहाँ लोग गलेरिया कहते, वहाँ लोग राहबारी कहते। जो भेड़ चराने का कार्य करते, उनका कुर्ता एक पहनावा अलग ही होता है, जिससे कि बाहर से ठंडा हवा अंदर प्रवेश करता रहे, गर्मी ना हो। कारण कि 12 महीने बाहर में रहते हैं लोग, धूप में घूमते हैं। धूप से भी रक्षा होगा, गर्मी से भी रक्षा होगा। ऐसे होगा। हर जगह का कपड़ा अलग अलग है। मौसम के हिसाब से, वो हवा पानी के हिसाब से कपड़े निर्धारित किए गए हैं। उस हिसाब से हम लोग को कपड़ा पहनना चाहिए। हम लोग को सभ्यता यही है। देखो, पगड़ी की देखो 5 तरह का रक्षा करता है। पहला रक्षा ये धूप है ना, धूप से रक्षा करता है। सर्दी से रक्षा करता है। बरसात से रक्षा करता है। चौथा कार्य चोट से रक्षा करता है। और 5वां कार्य बहते हुए नदी में बहते हुए लोगों का जान भी बचाता है। वो कौन सी पगड़ी की बात करते हैं हम? 4 गज के गमछे का पगड़ी बांध लिए, 2 गज के गमछे का पगड़ी बांध लिए, इसका नहीं। वो पगड़ी का हम बात करते जो 56 गज के कपड़े का वो पगड़ी होता है। एक छोर पकड़े और दूसरा छोर फेंक दे नदी के अंदर, आओ भाई पकड़ लो इससे, निकल आओ। ये जो है पगड़ी इतना 5 कार्य करता है। यहाँ तो हमारे भारत में पता नहीं किसी देश में, तो दूसरे देश में गए नहीं। भारत में लोग क्या समझ लिए? भाई पगड़ी जो है ना मूर्खों का है, मूर्खों का है, मूर्खों का पगड़ी समझ करके ये लोग बहिष्कार कर दिए। लेकिन ऐसा मत सोचो, मूर्खों का नहीं है। पगड़ी का 5 कार्य है। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पगड़ी निर्धारित किया है यहाँ के पूर्वजों ने। अब तो लोग हेलमेट पहन लेंगे, हैट पहन लेंगे अंग्रेजों का। अरे हेलमेट क्या काम करता है भाई? धूप से भी बचाता है, सर्दी से भी बचाता है, गर्मी से भी बचाता है, चोट से भी बचाता है। आप लोग तो हेलमेट पहनते हो ना, गाड़ी चलाते हो तो देखा है। जो पगड़ी का कार्य है वही हेलमेट का कार्य है। जो अंग्रेजों का हैट का कार्य है वही हमारे पगड़ी का कार्य है। तो देखो, हर जगह जगह के वहाँ के पूर्वजों ने जलवायु के अनुसार वहाँ के लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया है। वो हम सबका सभ्यता है। हर देश का हर जगह जगह का जलवायु के अनुसार सभ्यता है। और उसी का नाम दूसरा पड़ जाता है संस्कृति। जो कार्य करते हैं, जो भोजन करते हैं, जैसे रहते हैं, जो पहनते हैं, हमारे खून के हर कण कण में, बूंद बूंद में वो संस्कार बन जाता है। वो इसका नाम है संस्कृति। तो देखो, सभ्यता संस्कृति में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, बात एक ही है। लेकिन वो संस्कार बन गया, अब उसी तरह से बच्चा कार्य करने लगा। और जैसे मान लो खेती जो करता है, हम लोग मौर्य वंश के हैं, खेती करते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर जो है वो खून के अंदर वो संस्कार बन गया। उस खून से जो बच्चा पैदा होगा तो वो बच्चा जो है उस कार्य करने में सक्षम होगा। जैसे मोची का बच्चा है ना, मोची यानी जो चमार कह जाते बेचारे, जो चमड़े का काम करते, उनके पूर्वजों से काम करते करते उनके अंदर क्षमता बन चुका है। उनका जो बच्चा पैदा होगा ना, इस चमड़े का कार्य कर लेगा, वो दूसरे जाति का कार्य नहीं कर सकता। और आपको उदाहरण दूँ, जैसे जो ब्राह्मण का लड़का है, ब्राह्मण का कार्य क्या है? पूजा पाठ कराना है, ये सब कार्य करते।
तो दूसरे लोग जो पूजा पाठ करेंगे ना, उसके ब्राह्मण के बच्चे के बराबर नहीं कर पाएंगे। कारण कि उसी खून से पैदा हुआ है, उसके अंदर वो संस्कार है। जो हम कर्म करते हैं, जैसा करते हैं, हमारी सभ्यता है, वो सभ्यता का संस्कार हमारे शरीर के ऊपर, खून पर पड़ता है, हमारे मन के ऊपर पड़ता है। उसी मन से, उसी तन के खून से जो बच्चा पैदा हुआ, उसी संस्कार से संस्कारित वो कार्य करने में सक्षम होता है। देखो, हर जगह का संस्कृति सभ्यता अलग अलग है, लेकिन क्या है, जलवायु के ऊपर निर्भर होता है। जहाँ का जलवायु है, उस हिसाब से वहाँ का सभ्यता संस्कृति होता है। देखो, यहाँ का सभ्यता किसी ठंडे प्रदेश में, जैसे इंग्लैंड है, साइबेरिया का मैदान है, वहाँ नहीं चल सकता है। देखो, साइबेरिया का मैदान टुंड्रा प्रदेश का, कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, जिनको याद होगा। टुंड्रा प्रदेश में इस समय जो है ये दिन है, वहाँ 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। तो देखो, वहाँ पर सूर्योदय होता है 21 सितंबर को। इस जून बीता ना, जून के 21 जून को वहाँ 12 बजे रात्रि दिन हुआ था, रात्रि नहीं दिन हुआ था। और 21 सितंबर को वहाँ शाम हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएंगे। 6 महीने का दिन होता है। 21 सितंबर को जब सूर्य अस्त होंगे, तो ठीक 21 दिसंबर को आधी रात होगी। यानी जिस दिन सबसे बड़ी रात होती है, वहाँ का आधा रात होता है। सबसे दिन जो है यहाँ छोटा होता है 21 जून को, तो 21 जून को वहाँ सबसे दिन बड़ा होता है। और यहाँ भी दिन बड़ा होता है, वहाँ भी दिन बड़ा होता है। फिर सबसे सूर्य अस्त हो जाएंगे 21 सितंबर को, जून को 21 जून को दिन सबसे बड़ा हुआ, दोपहर हुआ। और यहाँ सबसे दिन बड़ा हुआ, वहाँ दोपहर हुआ। देखो, सूर्योदय होता है 21 मार्च को, ध्यान रखना है आप लोग। तो देखो, तो वहाँ जो है 3 नदियाँ हैं, वो भी एनेसी और लीना। वहाँ जानवर भी कुछ पाए जाते हैं, आप लोगों को बता दूं, केवल कुत्ता और खरगोश। मछलियाँ पाई जाती हैं, सील और वोलरस। तो वहाँ के लोगों का मानसिक जीवन है सील वोलरस का शिकार करना। इस समय दिन है, वहाँ पर सील वोलरस का लोग शिकार कर रहे होंगे, और उसी मांस को खोद करके बर्फ़ में गाड़ देते हैं, और एक नाद के आकार का वहाँ लोग घर बनाते हैं, जिसको कहते हैं इग्लू। इग्लू में रहते हैं, उसी के अंदर जो मांस गाड़ देते हैं, बर्फ़ छिपा देते हैं, और फिर जो उसको 6 महीना रात्रि होगी, रात भर वही मांस खाएंगे, उसी में पड़े रहेंगे, बाहर नहीं निकलते। उस इग्लू का घर होता है दक्षिण तरफ, कारण कि उत्तर ही हवा चलता है, और उत्तर से जब हवा चलेगा तो उसका दरवाज़ा बंद हो जाएगा। इसलिए उसका दरवाज़ा रखते लोग, घर का दरवाज़ा रखते दक्षिण तरफ, ताकि बंद न हो, खुला रहे। तो देखो, वहाँ पर लोग मानसिक जीवन है। और कपड़ा क्या पहनते, यहाँ तो हम लोग ऊनी है, रेशम है, सूती है, प्लास्टर है, और सिल्क है, इत्यादि नाना प्रकार के कपड़ा पहनते, टेरिकॉट है। लेकिन वहाँ क्या है, कोई प्रकार का कपड़ा नहीं है। खरगोश के मांस खाते, और खरगोश के चमड़े का वो लोग कोट, टोपी, पैंट बनाते हैं। देखो, सारा जीवन वहाँ का अलग है। तो यहाँ का संस्कृति सभ्यता वहाँ हम नहीं चला सकते, कोई नहीं चला सकता। वहाँ जाने पर मांस खाना ही पड़ेगा, मांस के अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन भारत में तो परमात्मा ने अन्न फल दूध दिया है। जो जो देशों में जहाँ जहाँ परमात्मा ने अन्न फल दिया है, तो वहाँ लोग को अन्न फल का सेवन क्यों नहीं करते। यहाँ पर मांस खाने से नाना प्रकार की बीमारियाँ होगी, वहाँ बीमारी नाम का कोई चीज़ ही नहीं, कारण कि मानसिक जीवन है, ठंडा प्रदेश है, वहाँ मांस हानि नहीं करता, शराब हानि नहीं करेगा। शराब और चाय भी ठंडे प्रदेश का है। देखो, आप लोगों को एक उदाहरण दे दूँ, जैसे जो कोई हमारे भारत में चाय पी नशा, ये क्या कर, शराब पी लेता है ना, तो नशा चढ़ जाता है, परेशान हो जाता है। तो लोग क्या कहते हैं, भाई इसके माथे पर पानी डालो, हट हट किनारा, फिर जो है इसके ऊपर पानी डालो, माथा धो दो, और नहीं तो क्या, नहला दो। नहलाने से क्या होता है, ठंडा हो जाता है, शरीर नशा कम हो जाता है। तो देखो भाई, ये ठंडे प्रदेश में, बर्फीले क्षेत्र में कोई नशा का असर नहीं होता है, इसलिए वहाँ के लोगों का प्रचलन है। शराब वहीं का है, गर्म देश भारत का नहीं है। ये गर्म देश भारत का नहीं, जो जो गर्म देश है विश्व में, सभी गर्म देशों में ये सब पदार्थ नहीं होना चाहिए। न मांस होना चाहिए, न चाय होना चाहिए, न शराब होना चाहिए। ये चाय जो है गर्म है,
उसमें 8 प्रकार का, वैसे मोटा मोटी हम 8 प्रकार का बता रहे जहर होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार 30 प्रकार का जहर होता है, जो कि देखो वहाँ हानि नहीं करता है, भारत में हानि करता है। लेकिन हाँ, भारत में उन लोगों को पीना चाहिए, गर्म देशों में उनको पीना चाहिए जिनका ब्लड प्रेशर लो हो। जिसका हाई है या जिसका लो ब्लड प्रेशर ठीक है, सामान्य मात्रा में है, वो लोग चाय न पिए तो अच्छा होगा। तो देखो, चाय से बीमारी होता है, हानिकारक चीज़ है, गर्म है, गर्म पेय पदार्थ है। और गर्म भी पेय पदार्थ क्या है, ये आपका शराब भी है। शराब ठंडे देश के लिए है, भारत देश गर्म के लिए नहीं है। भारत के जैसे जो जो भी देश हैं विश्व के अंदर, उनके लिए नहीं है, सारा हानिकारक है। मांस भी नहीं है। देखो कपड़े जो है ना, कपड़े देश जहाँ जहाँ है, कोट पैंट टाई है, तो देखो कोट पैंट टाई इत्यादि जितने हैं सब ठंडे प्रदेश के लिए, गर्म प्रदेश के लिए नहीं है। देखो पसीना होता है, उससे नाना प्रकार की बीमारियां होती है। पतला वस्त्र पहनो, सूती वस्त्र पहनो, अब तो सूती मिलता ही नहीं, बंद हो गया, धीरे धीरे महंगे भी हो गए, कपास की बुआरी कम हो गई। विदेशों में एक कपास जा रहे हैं, वहाँ जा कर के लोग कपास का वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं। भारत के लोग यहाँ गर्म देश होते छोड़ दिए, टेरिकॉट प्लास्टर अब मिलने लगा, महंगे हो गए, इसलिए हमको भी टेरिकॉट प्लास्टर का उपयोग करना पड़ता है, हमारी भी मजबूरी बन गई, हम क्या करें। लेकिन हाँ, यही जो ये हम सब हमारे लोग, समाज के लोग इसका बढ़ावा दिए होते तो ये सब नहीं होता। शरीर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से कोई भी कपड़ा पहनना चाहिए, शरीर के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भोजन करना चाहिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भोजन नहीं करना चाहिए, और फैशन के दृष्टिकोण से कोई वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। फैशन वो है जो शरीर का रक्षा कर सके, वो कपड़ा फैशन अच्छा होता है। अब टाई तो बांध करके गर्मी के दिनों में हमारे बच्चे घूम रहे, कुछ पूछते तो भाई क्यों बांधे हो, अब तो ये हमारे फैशन है, हम अच्छे लगते, हम शादी में जा रहे हैं, हम कोट पहने हैं, टाई पहने हैं, भाई सभी लोगों का पहचान है। क्या यही तुम्हारी सभ्यता है? कितने तुम मूर्ख हो भाई। देख लिया रात्रि में लोग को टॉर्च जला करके चल रहा है, कोई बत्ती जला के चल रहा है, गाड़ी का बत्ती जला के चल रहा है, और तुम कहो भाई हम दिन में टॉर्च जला करके चलेंगे, गाड़ी का लाइट जला करके, बत्ती जला करके चलेंगे। कितना तुम लोग को अच्छा कोई कहेगा भाई? कहेगा कि नहीं तो महामूर्ख है, दिन में टॉर्च का क्या जरूरत भाई, रात में जलाना चाहिए। इसी तरह से जो जो सभ्यता संस्कृति है ठंडे प्रदेश का गर्म प्रदेश में नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम कहें कि एक नंबर के मूर्ख हो। अब याद है एक बात, पहले वीडियो में हमने नहीं बताया था, वीडियो में बता रहे हैं। देखो यहाँ के शिक्षक सबसे बड़ी मूर्ख हैं, बच्चों को भी याद होगा, बच्चे जाते हैं बच्चे भी बताते हैं। क्या कहते हैं इस शिक्षक विद्यालय में, अरे बच्चों टाई बांध के आओ, नहीं तो नाम काट करके भगा देंगे। अरे विद्यालय में तेरे यहाँ एसी को कौन कहे, पंखे का भी सुविधा नहीं, कूलर को कौन कहे, पंखे का सुविधा नहीं, तू कहा था टाई बांध के आओ। अरे मूर्ख, टाई का काम तो समझ, टाई का काम है ठंड से बचाना। गर्मी में टाई का कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें भयंकर या सर्दी पड़ती टाई बंधवाओ ना, कोट पहनाओ, पैंट पहनाओ। इस समय भयंकर गर्मी में टाई और कोट पैंट का क्या ज़रूरत है? वो कपड़ा पहनाओ जिससे बच्चे का शरीर ठीक रहे, स्वस्थ रहे। लेकिन तुम लोग कितने मूर्ख हो शिक्षक कि कोट और टाई का कहते हो पहन के, और नाम काट के भगा देंगे। बच्चे भले बच्चे को कलरा हो जाए, गर्मी से परेशान हो जाए, लथपथ रहे, और कलरा हो जाए, बीमारी हो जाए, मर जाए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा फैशन नहीं छूटना चाहिए। शिक्षक तुम लोग कितने भारत के शिक्षक मूर्ख हो, तुम्हारे अंदर ही इतना ज्ञान है तो बच्चे के अंदर तुम क्या ज्ञान भरोगे? हमारा बात तो सभी शिक्षकों को मिर्ची से भी कई गुना तीखा लगेगा, कह के कि हम शिक्षक हैं, ये गंवार मूर्ख साड़ी वाला क्या बक रहा है। लेकिन तू अपने को सोच विचार के तो देख, टाई का प्रथा कहाँ से चला। अरे राजीव दीक्षित बहुत बड़े एक वैज्ञानिक थे, और कुछ यहाँ के लोग कहते कि उत्तर प्रदेश को कोई मानेगा नहीं। अरे कोई दूसरे राज्य के नहीं थे, किसी दूसरे देश के नहीं थे, राजीव दीक्षित उत्तर प्रदेश इटावा जिले के थे। उनको दुश्मन तुम्हारे लोगों के जैसे मूर्खों ने मरवा दिया उनको। वो सदमार्ग का दर्शन दिए, विश्व के कई देशों में जा कर के रहे, फ्रांस के वैज्ञानिकों के साथ में रहे, जर्मनी में वैज्ञानिकों के साथ में रहे, वहाँ बहुत काम किया उन्होंने। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और बड़े विद्वान थे। उनके जैसा तो विद्वान और वैज्ञानिक हमारे नज़र में भारत में ही नहीं पूरे विश्व में इस समय कहीं हमको दिखाई नहीं दे रहा। कारण कि एक ही विषय में नहीं, हर विषय में उन्होंने बहुत सही विचार रखा है। दवा हो, शिक्षा हो, कानून हो, सभ्यता संस्कृति हो, और कृषि का विषय हो या पशु का विषय हो, बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। इतना बड़ा खोपड़ा वाला व्यक्ति शायद ही कभी जन्म लेगा, भविष्य में हो सकता कोई जन्म ले ले, लेकिन 45 वर्ष की उम्र में
भारत को ही नहीं पूरे विश्व को बहुत बड़ा विद्या का भंडार दे करके राजीव दीक्षित दे करके चले गए हैं। देखो वो जो बड़े बड़े विद्वान थे जो रास्ता बताए उसके अनुसार चलो। कोट पैंट का काम कहाँ का है, हर चीज़ का कार्य अलग अलग होता है। देखो अब इस समय हम बैठे हैं छाया में, और कोई ये बच्चा कहे कि ये तो छाया में बैठना एक सभ्यता है, हैं? और आ करके माघ महीना में जाकर के बच्चा छाया में बैठे कहे कि तो हमारा सभ्यता है छाया में बैठने का। लोग क्या कहेंगे? उसको मूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जब माघ महीने में इतनी सर्दी पड़ती है, इतनी सर्दी पड़ी कि भयंकर सर्दी पड़ती है, उस समय धूप में बैठना जो है अच्छा माना जाएगा, इस समय छाया में रहना अच्छा माना जाएगा। इसलिए समय समय के हिसाब से मौसम के हिसाब से कार्य करना चाहिए, ये विद्वता का काम माना जाएगा। ये नहीं कि हम लोग हमारी परंपरा है हम तो ऐसे ही रहेंगे, ये हमारा सभ्यता है हम तो ऐसे ही चलेंगे। अरे सभ्यता मत देखो, शरीर का सुरक्षा देखो। कौन कपड़ा कौन सा भोजन किस समय करना चाहिए, कपड़ा भोजन समय समय के हिसाब से होता है, वही हमारा सभ्यता बन जाता है। तो समय समय के हिसाब से देश देश के हिसाब से सभ्यता अलग अलग है। तो हम अब अपने वाणी का यहाँ विराम दे रहे हैं। सभ्यता और संस्कृति में कोई अंतर नहीं है, वही संस्कार बन जाता, हमने बताया है। फिर किसी विषय में संस्कृति के विषय में अच्छे ढंग से समझाएंगे। जय सीताराम।